नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में हम सोनपुर विधानसभा में आ गए हैं। प्रत्याशी तो बहुत मैंने देखा, लेकिन एक जज्बा जुनून जिन्होंने फौज में नौकरी की और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बदलाव को ठाना कि पूरे क्षेत्र में कोई भी जो भी प्रतिनिधि आए हैं केवल चुनाव जीत जाते हैं, कोई भी जनता का समस्या है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जनता त्राहिमाम है। इसी को दूर करने के लिए सोनपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित कुमार फौजी साहब के नाम से विख्यात हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि सर क्या क्या मुद्दे के साथ जनता के बीच जाइएगा। बोला जा सकता। जय हिंद सोनपुर, जय बिहार। सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को जय हिंद, इसके साथ ही हमारे तमाम दर्शकों को भी जय हिंद। मैं एक फौजी हूं और जब भी नाम, नमक और निशान, इन तीन चीज़ों पे खतरा होगा, एक फौजी होने के नाते मैं चुप नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो मेरा परिचय एक फौजी के रूप में है और मैं अभी अपने क्षेत्र के नाम, नमक और निशान पे आए खतरे के विरुद्ध एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सोनपुर विधानसभा के मैदान में हूं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी स्टैब्लिश पार्टियां हैं वो जात पात के आधार पर टिकट तो देती है, लेकिन एक फौजी जिसका कोई धर्म ही नहीं होता, वो अपनी पूरी सेवा के दौरान ये समझ ही नहीं पाता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, और सबकी सेवा करता है। उसको कोई भी पार्टियां टिकट देने से अभी तक बचती आती है और कतराती रहती है। सर, यहाँ के जनता जनार्दन यदि जीत दिलाती है तो सोनपुर के युवा वर्ग जो शिक्षा में भी, बेरोजगारी में भी काफी त्रस्त है, उनके लिए आप क्या करिएगा? महिला वर्ग के लिए आप क्या करिएगा? बोला जा सकता। सबसे पहले इन सब समस्याओं का एकमात्र जड़ है, वो है बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय। अधिकतर समय आम जनता, जिसमें महिला, युवा, बुजुर्ग, सारे लोग उनके कार्य करने का जो शैली है उसे बहुत त्रस्त है। और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि यदि मैं सत्ता में आता हूं तो सबसे पहले बिहार सरकार के कार्यालयों को ऑन द टो करूंगा और जितने भी लोक प्राधिकार हैं उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाऊंगा। ठीक है सर। और भी समस्याएं यहाँ किसानों की समस्या है कि किसान का बहुत सारा फसल डूब जाता है, बाढ़ की समस्या, उसको आप कैसे निकाल देंगे? देखिए, इन सब का समाधान है कि उनका मैनेजमेंट सही तरीके से होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि हम लोग अभी तक सोनपुर में जात पात और धर्म के नाम पे बट के, कुछ लोग एक खास पार्टी से डर के, वो पार्टी सत्ता में ना जाए उसके डर से दूसरे पार्टी को वोट करते हैं। दूसरे पार्टी वाले, पहला पार्टी वाला सत्ता में ना जाए उस डर से एक दूसरे को वोट करते हैं। तो अभी तक जो जाति धर्म का अफीम चटा के और मलाई खाने वाले जो नेता हम लोग के बीच थे, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसके चलते हमारा जो सबलपुर एरिया है वो कटाव पीड़ित हो गया और वहां पे बहुत से लोगों का अपना आशियाना आंख के सामने उजरा। आप एक मीडिया कर्मी के साथ साथ एक जिम्मेदार देश के नागरिक भी हैं, एक आदमी भी, एक आम आदमी भी हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि कोई भी अपना एक घरौंदा, एक घर, एक घोंसला कितनी मेहनत से बनाता है, और उसके आंख के सामने ही उसका घरौंदा नदी में समाहित हो जाए, जिसका जिम्मेदार अभी के वर्तमान प्रतिनिधि हैं। तो ये इन सबों को का समाधान के लिए एक ये नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी नदी हैं उनका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक जागरूक लोक प्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सोनपुर की जनता यदि इस चुनाव में आपको विधानसभा में जीत दिलाती है उसके लिए आप जनता से क्या निवेदन, क्या आपका चुनाव चिन्ह, कितने नंबर क्रम पे जिससे जनता आपको वोट दे?
मेरा नाम रोहित राय है। मैं फौज से रिटायर हूँ, इसलिए मुझे बहुत लोग फौजी साहब भी कहते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह सिटी छाप है, जो कि ईवीएम की क्रम संख्या 8 पर है। और मैं जनता से बस ये अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी इस्टेब्लिश पार्टियां हैं, जो एक कॉरपोरेट की तरह काम करके आपके बच्चों का भविष्य गिरवी रख के उन्होंने जो आपके नेताओं को टिकट दिया है, ये वक्त आ गया है कि उनके लगाए हुए पूंजी खत्म हो और लोकल फॉर वोकल को एक्सेप्ट करते हुए हम जैसे निर्दलीय जो स्वतंत्र प्रत्याशी हैं उनका हाथ थामिए, क्योंकि जो एस्टेब्लिश पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने आपके बच्चों का भविष्य एस्टेब्लिश पार्टियों के पास जाके गिरवी रख दिया है। और वो जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले आपके और आपके बच्चों का भविष्य खा जाएंगे। ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि सोनपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी है रोहित कुमार उर्फ फौजी साहब, जिनका चुनाव चिन्ह सिटी छाप है और क्रम संख्या 8 पर है। तो सोनपुर के जितने भी माता है, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि क्रम संख्या 8 पर आने वाले चुनाव में बटन दबाकर इनके विजय भारी बहुमत से विजय बनावे। खबरों के साथ बने रहे भारत न्यूज 24। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, सोनपुर जय बिहार, सिटी छाप जिंदाबाद, बोलिए सिटी छाप जिंदाबाद। चलिए। जय गौ माता। सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से हम अपील कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें। आपने बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए जाने किन मुद्दों पर वोट किया है, एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको गौ रक्षा का पुण्य भी प्राप्त होगा। यहाँ से गौ माता की रक्षा के लिए रोहित राय नाम के प्रत्याशी ने हम सबको शपथ पत्र दे करके वचन दिया है कि अगर हमारी विजय होती है तो हम गौ माता की रक्षा के लिए बड़ा कार्य करेंगे। तो 6 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में 122 नंबर सीट सोनपुर विधानसभा पर 8 नंबर के ईवीएम पर सिटी के चुनाव चिन्ह को बटन दबाकर आप श्रीमान रोहित राय जी को विजयी बनाएं, ऐसा आप सबसे हमारा अनुरोध है। गौ रक्षा का पुण्य भी प्राप्त करें और आशीर्वाद भी गौ माता का। नारायण।